जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का ये वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो झांसी के किले की घेराबंदी 1858 में ह्यूज रोज द्वारा किया गया था। ह्यूज रोज ने 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी को पराजित किया था। इन्होंने ही कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यही एकमात्र महिला मर्द थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में, शादी हुआ 1842 में 14 साल की उम्र में महाराजा राजा गंगाधर राव के साथ, और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है अब्दुल्लाही मायर ने। इन्होंने 2023 में UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। स्वाति नायक नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको 2023 में ही। UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को सुमेलित क्रम है। तो सुमेलित का अनुमला रेवंत रेड्डी, ये हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर। विष्णु देव साई छत्तीसगढ़, मोहन यादव मध्य प्रदेश, और श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री, यानी सही सुमेलित ये है। अगला प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से 1835 में अलग हुआ। बर्मा प्रशासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन, बर्मा प्लस अदन को भारत से अलग कर दिया गया। 1824-26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद यांडबू की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा कौन बांटता है? तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार। सबसे अधिक सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश। दूसरा नंबर पर चीन, तीसरा पाकिस्तान का है, चौथा नेपाल, पाँचवा नंबर पर म्यांमार है, छठा भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है 38वीं समानांतर रेखा। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा है USA और कनाडा के बीच, कनाडा। और 17वीं समांतर रेखा है दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, माफ़ कीजिएगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ। अगला प्रश्न है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। 9वां प्रश्न, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना थी। तो ये 5 MMT। अगला प्रश्न, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार है RK नारायण। मुल्क राजानंद इन्होंने कुली लिखा था। मुकुल केशवन एक हाँ ये इतिहासकार है। RK लक्ष्मण भी एक राइटर हैं। इनका द टनल ऑफ टाइम इनकी ऑटोबायोग्राफी है, द टनल ऑफ टाइम। अगला प्रश्न है, फिजी देश की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी है सुआ। पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। मॉरिशस। किंगस्टन नहीं, किंग्सटाउन है। किंग्सटाउन सेंट विंसेंट की, सेंट विंसेंट। और पारामारिबो ये है सूरीनाम। अगला प्रश्न, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक की मुद्रा है। ईरान की रियाल, चीन का युआन, जापान येन, इंडोनेशिया का रुपया। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो वी ऑल नो साइना नेहवाल टेनिस से जुड़ी है, माफ़ कीजिएगा, साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी है। अगला प्रश्न, दिल्ली के राजपथ का नाम क्या हो गया है? तो दिल्ली के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया। राजपथ का पहला नाम किंग्सवे था, किंग्सवे। हाँ किंग्सवे था। 1955 में किंग्सवे का नाम राजपथ किया गया और राजपथ से अभी 2022 में कर्तव्य पथ कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित होने वाले हैं? तो 20वें एशियाई खेल 2026 जापान में आयोजित होने वाले हैं। 19वां एशियाई खेल चीन में हुआ था। भारत ने इसमें अब तक सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों में 107 पदक हासिल किए थे, जिसमें गोल्ड 28 था। अगला प्रश्न है, मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वैशाली रमेश बाबू। R वैशाली हैं। 83 आदित्य सामंत महाराष्ट्र से संबंधित है। 82 अगर पूछता है तो प्रणीत वुपाला है। और 81 सयांतन दास, इससे पूछेगा नहीं पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो ये 1917 में स्थापित हुआ था। 1916 में पूछता है तो ये BHU है। 1916 में ही पटना हाई कोर्ट का भी स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से शुरुआत हुआ था, 21 जून को मनाया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं, जैसे पल्स पोलियो दिवस 4 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, महिला दिवस 8 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, शहीद दिवस 23 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, योग दिवस 21 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, खेल दिवस 29 अगस्त, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर,
नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में है। ये 13 अगस्त 1919 को जालियांवाला हत्याकांड की घटना हुई थी। इसमें जनरल डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। हंटर आयोग जालियांवाला बाग से ही संबंधित है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मोहिनीअट्टम केरल से, ओडिसी ओडिशा से, सत्रिय असम से। अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू साड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। जल्लीकट्टू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जल्लीकट्टू खेल का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद इसका आयोजन होता है। जल्लीकट्टू हिंसक और कानूनी रूप से अमानवीय होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। मौजूदा समय में खेल में भाग लेने वाले बैलों को एक बारे में रखा जाता है। उस बारे के बाहर एक एंट्री गेट होता है। इस गेट के जरिए एक एक करके बैल छोड़ दिए जाते हैं। अगर कोई खिलाड़ी 15 मिनट के भीतर बैल को अपने काबू में कर लेता है, यानी 15 से 20 मिनट तक बैल को रोक कर रखता है, तो वह विजेता हो जाता है। अगर कोई खिलाड़ी बैल को 15 मिनट के दायरे में काबू नहीं कर पाता है, तो बैल को विजेता घोषित कर देता है और जीतने वाले बैल को इनाम भी दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग 1 को भी देख लेंगे। अगला प्रश्न है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आइसोबाथ। आइसोगोनल चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं, जबकि आइसोहाइट वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो ये है बोरा। हरिकेन और साइक्लोन चक्रवाती हवाएं हैं, जबकि टोर्नेडो कम समय में एक भयंकर तूफान आती है जिसकी गति लगभग 325 के आसपास होती है, 325 से 50। बोरा साइक्लोन मुख्यतः इटली और क्रोएशिया के बीच अटलांटिक सी में बहती है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? तो ग्रीष्मकालीन हाँ, जून में 21 जून को होती है। दोस्तों, नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे। तो यहाँ 21 जून को अर्धरात्रि में सूर्य दिखता है। मतलब यहाँ नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है, अर्थात घड़ी के अनुसार अर्धरात्रि का समय जब होता है तो आपको वहाँ सूर्य दिखाई देगा। और लगभग 20 अप्रैल से 22 अगस्त तक सनसेट यहाँ नहीं होती है। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मिनहाज उल सिराज ने। अगला प्रश्न अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा था? तो इनको रंगून भेजा था, यहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। इनका मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गया था। बेचारे एक ऐसे बदनसीब बादशाह थे जिनको 2 गज ज़मीन भी भारत में नसीब नहीं हुआ। ये अंतिम मुग़ल बादशाह भी थे।
रंगून रंगून का नाम वर्तमान में माफ कीजिएगा, नेपैताव। अगला प्रश्न है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये इसका आंसर है 1904 में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैखले की रचना किसने की थी? तो मणि मैखले की रचना सतनार द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। तो ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। यह चित्तरंजन दास जी का है। और मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और कांग्रेस के संदर्भ में है कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये कथन अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्याज उत्पादन करने वाला सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश गन्ना और आलू में अग्रणी है, गन्ना प्लस आलू। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो इसका आंसर शिवाजी सागर झील। हालांकि सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील गोविंद सागर झील है। झील का निर्माण उल्कापिंड से होता है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, एक शॉर्टकट है बुमतक। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रथम बार 6 राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया था। बी फॉर बिहार, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र, टी फॉर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की सीट कितनी है? तो राज्यसभा की सीट 16 है। अगर ये बिहार विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस संविधान से है? तो इसका आंसर होगा सी, आयरलैंड से है। अच्छा, ये स्टेट वाइज एमएलए और एमएलसी का सीट का ग्राफ दिया गया है, इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। इसके अलावा स्टेट वाइज लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या दी गई है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये माओ से तुंग थे। अगला प्रश्न, कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी का नाम है नोम पेन। दिल्ली किसका है? तो पूर्वी तिमोर का है, ईस्ट तिमोर। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, साइप्रस। और हनोई वियतनाम का। अगला प्रश्न है, खासी भाषा किस में सम्मिलित है?
तो खासी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मिनख्वेट शाखा से संबंधित है। 72 का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संशोधन अधिनियम उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्नतम कम नहीं थी किससे, तो इसका आंसर होगा 20 लाख से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 D3 में किया गया है, सही है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये गलत है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा केवल 1A। अगला प्रश्न है, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए जाने वाले राशि में कौन सुमेलित है। बिहार शताब्दी कोष 2500 नहीं, बिहार, हाँ, इसका सही सुमेलित है बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना। इसके तहत 1500 रुपये का है। और इसके अलावा बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना कब, इसमें 2500 नहीं है, इसको देख लीजिएगा। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, इसमें है 35 नहीं 30,000 है, 30,000 है। और परिवार लाभ योजना में है 20,000। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 का गठन किया गया था। रिप्लेस किसको किया था, प्लानिंग कमीशन को। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में हुआ था। प्रोफेसर PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना को लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण इंडस्ट्री से संबंधित था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योग अर्थात लौह एवं इस्पात, लौह धातु, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया था। इसके अलावा और भी है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61, 61 से 66 और चौथी 69 से 74। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। यह हाँ, यह राज्य सूची से संबंधित है। रेलवे, बीमा निगम कर, ये संघ सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो ग्राम पंचायत कृषि कर नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसाय व्यापारियों पर कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि पर आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया सकता है, आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। कृषि पर राज्य और आयकर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगला प्रश्न है, घरेलू शेयर बाजारों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है बी, निफ्टी 50। अच्छा, आज का एक करेंट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार में इंडिया ओवरटेक हांगकांग, इंडिया बिकेम 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, US इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट विद MCAP $50 बिलियन। तो भारत हांगकांग को पछाड़कर विश्व में चौथा देश बन गया है स्टॉक मार्केट में लार्जेस्ट कैपिटल के मामलों में। सबसे टॉप पर US है, 2 पर
चाइना, 3 पर जापान और चौथा पर आ गया है इंडिया। हांगकांग को कर दिया है रिप्लेस। ये आज का करंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो गरीबी रेखा का आकलन लकड़ावाला समिति द्वारा किया जाता है। गरीबी रेखा से और भी रिलेटेड समिति है, जैसे लकड़ावाला समिति कब हुआ था? 1989। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, ये सभी ये गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, CaCO3 और CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया का साम्यावस्था पर बंद पात्र के करवाने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका आंसर है कोई परिवर्तन नहीं होगा। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये संगमरमर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस में दर्शित के अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्नलिखित आरेख में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ए। ये जब कोई प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस के फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से, तो निर्गत प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। ये समानांतर गुजरेगी। उत्तल लेंस की शक्ति +d डायोप्टर होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा शक्ति भी -d होता है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। आसानी सा क्वेश्चन है। इन्होंने ही E बराबर है mc² थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। इसके लिए 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पटना और उलुबेरिया एक जगह है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। BOD बाइकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जिसे जल प्रदूषण का कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है, रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। ये गलत है। अच्छा देखिए, आसानी से समझाता हूँ। ब्लड ग्रुप 4 है, ग्रुप A, B, AB और O। ब्लड ग्रुप A में एंटीबॉडीज B पाया जाता है और एंटीजन इसमें A एंटीजन होता है, जबकि ब्लड ग्रुप B में एंटीबॉडी A होता है और एंटीजन होता है B एंटीजन। ब्लड ग्रुप AB में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीजन और A और B होता है। क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। AB को सर्वग्राही कहा जाता है, कोई भी ब्लड ग्रुप ये ले सकता है। इसके अलावा ग्रुप ओ ग्रुप वाले में एंटीबॉडी A और B दोनों पाया जाता है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये सबको दे सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें कहते हैं कणिका। टॉर्च, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? तो इसका आंसर है B, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। अच्छा, गाड़ी के हेडलाइटों में सामान्यतः अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, पता होगा आप लोगों को।
अगला प्रश्न है ग्लिसरॉल का यूपेक नाम क्या है? तो ग्लिसरॉल का यूपेक नाम है प्रोपेन 1,2,3 डाइऑल। 104वां प्रश्न, प्रत्येक एएलयू को 1 सेकेंड में कितने बिट्स डेटा करती है? तो इसका आंसर है 104 का बी, 32 बिट। एलयू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एलयू, एक होता है एयू। एलयू इसे लॉजिकल यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब लॉजिकल यूनिट है। ये अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं, जैसे माफ़ कीजिएगा, एलयू, एयू लॉजिकल यूनिट ये सिंबल है बड़ा, बराबर, छोटा का। और अर्थमेटिक, इसमें अर्थमेटिक साइन होता है प्लस, माइनस, गुना, भाग। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो इसका आंसर है 1842। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी रिकेट्स नामक की बीमारी भी होती है। यह विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थिर निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और विटामिन ई की कमी से पुरुष और स्त्री के रिप्रोडक्शन सिस्टम संबंधी बीमारी होता है। ए से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? तो इसका आंसर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है कि कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। ये गलत स्टेटमेंट है। कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की अपेक्षा तेज होती है तथा कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह करता है। 128 है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है नायलॉन। अगला प्रश्न है मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। अगला प्रश्न है प्रोटोजुआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? तो प्रोटोजुआ मलेरिया रोग के रोग कारक होते हैं। मलेरिया में क्या होता है कि इसमें जो आरबीसी होता है नष्ट हो जाता है तथा रक्त में इसकी कमी आ जाती है। इसके उपचार के लिए कुनैन, प्रीमाक्विन औषधि लिया जाता है अमूमन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न निम्न भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? इस तरंगों में 133 रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं।
तो इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा में आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी ये सब तैरते रहते हैं। ये तरल मैट्रिक्स होता है। संपूर्ण रुधिर ब्लड का 50 से 60% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है। 35 है, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है अनुमस्तिष्क से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2 को पूरी तरह से जीके, जीएस और साइंस को कवर किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग भी आप स्वयं से कर लीजिए, इसका मैं नीचे आंसर की दे दूंगा। आप लोग इसे स्क्रॉल कर धीरे धीरे पढ़कर स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, खुद से बनाइएगा और आंसर की अगर मिलाना है तो आंसर की मैं अंत में दे देता हूँ।